Hi, I am Syed Rashid. You are watching our YouTube channel Ahlebed High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. I am taking care here like physics, chemistry and mathematics. Today just we are continuing our like class 7th maths, chapter number 1 integer, exercise number 5. As I already in my previous part and previous session explain you about the different properties related to our integers like closure property, distributive property, community property, identity and etc. These things you need to, I said in my previous lecture itself, you need to write at least 3 times and you have to remember that things. मैंने आपको बोला था पिछले सेशन में सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें आपको याद रखना है प्रॉपर्टीज़ और 3 टाइम्स लिखना है बताया था। अब हम उसी प्रॉपर्टी के बेस पे करेंगे फर्स्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या है, बस वेरीफाई द फॉलोइंग, यानी कि एक चीज़ को हमको वेरीफाई करना है। यहाँ पे आप देख सकते 18 इंटू 7 इंटू -3, तो ये क्या हो गया a इंटू बी माइनस सी कंसिडर कर सकते हैं हम इसको। तो ये क्या हो जाता a इंटू बी प्लस बी माइनस सी, ऐसा हो जाता। तो ये इसके लिए हम अगर प्रॉपर्टीज यूज नहीं करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट भी सॉल्व करके वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। देखिए सॉल्व में पहला स्टेप मैं क्या कर रहा हूँ, 18 अपनी जगह पे है, ओके, इंटू यहाँ पे हटा भी दिए तो चलता क्योंकि ये डायरेक्ट ब्रैकेट आ जा सकती 7, ओके। ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो प्लस रहता है, ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस क्या होता, -3 हो गया। ये इजिकल्स टू 18 7 कितने होते, बोलिए ऑल स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। एक वक्त मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके। 7 8 56, 6 का 6 कैरी 5, 7 1 7, 7 प्लस 5, यस कम ऑन, दिस इज लाइक 126, एम आई करेक्ट। तो ये हो गया 126। यहाँ पे प्लस रहने की वजह से हम डायरेक्ट ब्रैकेट नहीं डाल सकते। अगर मल्टीप्लिकेशन है ब्रैकेट से पहले तो मल्टीप्लिकेशन हटा के डायरेक्ट हम डाल दे सकते ब्रैकेट, ओके, लेकिन यहाँ पे नहीं डाल सकते। तो ये प्लस हो जाएगा 18, ओके, इंटू 18 इंटू -3। अब यहाँ पे देखिए 18 को अगर हम 3 से वो करेंगे, 3 8 24, 4 का 4 कैरी 1, 3 3 3 1 24 मीन्स 3 1 3, ओके, 3 + 2 5 54 हो गया ये। तो 18 3 54 में लिख दिया हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे को क्या करना है, ये माइनस है ये प्लस है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या समझना बोला था मैं, प्लस। तो ये प्लस इंटू माइनस क्या होता, माइनस होता। तो ये क्या हो जाता, -54 हो जाता। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। फर्स्ट टाइम है, सिंपल है, मैंने खाली ये मल्टीप्लिकेशन से इसको यानी कि मल्टीप्लाई किया था मैं 7, ओके स्टूडेंट। एक्चुअली देयर इज एन सम एरर इन द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे को प्लस है, ओके, तो प्लस इंटू माइनस मेरे पास माइनस हो जाता। तो मैं इसको क्या करूँगा, एज यूजुअल जैसा था वैसा अभी जो स्टेप में लिखा था 7 - 3 वही लिखता हूँ, ठीक है। 18 इंटू 7 - 3 इजिकल्स टू 18 7 126 होता है, ठीक है। प्लस अपनी जगह पे है, 18 इंटू 3 हमारे पास 54 हो गया था, लेकिन जो बड़े नंबर की साइन थी वो हम नॉट बड़े नंबर की साइन, प्लस इंटू माइनस माइनस हम लिख दिए। तो फर्स्ट स्टेप आपको समझने आ गया, होप उम्मीद करता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, 18 अपनी प्लेस पे रहेगा, 7 में से 3 निकाले तो कितने बच रहे हैं हमारे पास, 4 बचते, इजंट इट, इजिकल्स टू ये 126 भी अपनी जगह पे है, प्लस इंटू माइनस क्या होता, अगेन ये -54 होता। तो 18 4 कितने होते हैं हमारे पास, 72 होंगे। वेरास 126 में से अगर हम निकालेंगे 54, 6 में से 4 निकालने पे 2 बच गए, ओके। वेरास आप 12 में से 5 निकालने पे 7 बच गया। आप देख सकते हैं 6 में से 4 निकाले तो 2, 12 में से 5 निकाले तो 7, ये 72 हो गया। तो देयरफॉर इट इज़ ट्रू, जो आपको दिया गया है ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि इसका LHS और RHS दोनों ही बराबर है। तो ये हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वाला आपको अपने ओन से करना है। इसके लिए सब में पहले आप इन दोनों को चेक करिए। ये -4 - 6 होता, एक सेकंड में करा ही देता हूँ सेकंड वाला। देखिए सॉल्व, यहाँ पे मैं स्टेप नहीं लिखा गिवन बोल के, अगर आप चाहे तो एक स्टेप गिवन बोल के लिख ले सकते। तो देखिए -21 अपनी प्लेस पे है, वेरस इंटू -4 ये -6 हो जाएगा,
ओके, इजिकल्स टू, अब ये क्या हो जाएगा 21 फोर द हमारे पास हो जाता लाइक 84, तो ये माइनस और माइनस मिला के क्या हो जाता प्लस हो जाता, तो ये प्लस 84 हो जाता। ओके प्लस, उसके बाद नेक्स्ट ये क्या हो जाता हमारे पास माइनस 21 सिक्सा, यानी 21 सिक्सा क्या हो जाएगा 126 हो जाएगा, तो प्लस 126 हो जाएगा ये यूजुअली। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 21 अपनी जगह पे है इंटू ये माइनस 10 हो जाता। ओके, क्यों हो जाता -4 और -6 -10, तो ये अब 84 आगे के स्टेप में हम कर लेंगे। 84 प्लस 126 होता। आप देख सकते हैं अगर हम 84 को प्लस करेंगे किससे 126 से, देखिए 6 और 4 मिलाए तो 10, 10 का 0 कैरी 1, ये 9 हो गया, 10 11, 11 का 1 कैरी 1, 1 1 क्या हो गया 2 10, तो 21 10 का क्या होता 2 10 होता, वेरस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता आपको, तो ये भी 2 10, तो ये केस में भी क्या है देयरफॉर इट इज ट्रू, ये केस में भी आप ट्रू है। ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स कंफ्यूज नहीं होना, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं प्लस माइनस इंटू बीच में आता, देख के क्वेश्चन समझ के करना, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में मैं सिर्फ इंटू लिख दिया था तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता था मेरे को, बट आई चेक्ड वंस अगेन, तो मैंने वो साइन कर लिया, ये मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस, माइनस मल्टीप्लीकेशन माइनस प्लस माइनस, ये सही तरीके से देख के करना है आपको, और ये सम कम से कम आपको 3 टाइम्स प्रैक्टिस करना पड़ता इफ़ यू वांट टू लर्न। नेक्स्ट वाला है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट यानी कि सेकंड में फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है आपको, फॉर एनी इंटीजर ए एक इंटीजर है समझो, व्हाट इज माइनस ए इंटू ए, तो आप क्या करना है माइनस ए इंटू ए क्या हो जाएगा इक्वल टू, कभी भी अगर कोई वेरिएबल से अगर नंबर को मल्टीप्लाई करें तो a इंटू ए वन जा ए हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये माइनस है और इसके बाजू के यहाँ पे प्लस रहता है यूजुअली, तो माइनस और प्लस क्या हो जाता माइनस, आंसर है -a। वैसे ही अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए -2 इंटू ए दिया तो क्या करेंगे आप, तो a इंटू 2a हो जाएगा और माइनस इंटू प्लस -2a हो जाएगा, एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट वाला सॉल्व करेंगे हम, नेक्स्ट वाला क्या दिया, डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज 5, एक ऐसा इंटीजर यानी कि तलाशी आप जो क्या है -1 से इंटू करने पे 5 आंसर आना, उसका आ रहा समझने, तो -1 से इंटू करने पे उसका आंसर 5 आना, तो पहले हम क्या करेंगे -1 को इंटू करके देखेंगे 5 से, तो क्या आएगा हमारे -5 आएगा, तो इट इज़ नॉट करेक्ट आंसर। सेम -1 को इंटू करके देखेंगे -5 से, तो 1 5 का 5 होता, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता प्लस हो जाता। ओके, तो अब हमको क्या कौन सा आंसर हमारे लिए करेक्ट रहेगा, ये दो भी कर लिया मैं कि -1 इंटू 5 करने पे आपको -5 आ गया, -1 इंटू -5 करा तो +5 आ गया, तो अब दो डैश था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में, एक ब्लैंक ये हुआ एक ब्लैंक ये हुआ, हमको आंसर में क्या लाना है 5 लाना है या -5 लाना है, तो आंसर में हमको +5 लाना है, तो माइनस में +5 लाना है, तो आंसर में +5 लाना है, तो ये करेक्ट आंसर होगा, ये रॉन्ग आंसर होगा। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर, मैं यहाँ पे आई थिंक लिखा देता हूँ, देयरफॉर द इंटीजर, ठीक है, हुज WHOSC प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट विथ -1 इज 5, ठीक है, इज क्या हो रहा है वो आंसर में हमारा -5 हो रहा, इज -5। ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, यहाँ पे हम कंफ्यूज होके क्या करते हैं मालूम, ये वाला लिख देते +5, ये वाला नहीं लिखना, जो मैं ग्रीन मार्कर से डैश डाला ना वो मेन आंसर रहता अपना, ठीक है, कभी ऐसा होता। तो ये एक्सरसाइज की शुरुआत बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है, ये जितने भी समय है 3-3 वक्त प्रैक्टिस कर लेना ऑल स्टूडेंट्स, बोल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो नाउ द टाइम टू कॉपी। होप यू हैव कॉपीड, उम्मीद करता हूँ कि आपने कॉपी कर लिया होगा। थर्ड वाला, फाइंड द प्रोडक्ट
यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज, यानी हमको प्रोडक्ट फाइंड करना है यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे सूटेबल प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या है, जैसा कि आपको पता है a इंटू यानी माइनस ए क्या होता, या फिर 1 इंटू माइनस ए क्या होता, माइनस ए होता। तो यहाँ पे सूटेबल प्रॉपर्टीज आप वैसे तो डायरेक्ट भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज से बहुत ज़्यादा ये रिलेटेड होता। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से आपको सॉल्व करा रहा हूँ, आप देख सकते सॉल्व में करने पे 26 को अगर मैं 48 से इंटू करता हूँ तो कितने आएंगे मेरे को यहाँ पे देख लेंगे हम पहले। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एज यू आर इन 7th क्लास। अब मल्टीप्लिकेशन आपको सीखना पड़ता। तो देखिए 8 6 जा 48, 8 का 8 कैरी 4, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 कितने हो गए हमारे पास 20 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट 4 6 जा, ठीक है 24, 4 का 4 कैरी 2, उसके बाद 4 2 जा क्या होते 8 होते, 8 9 10। तो ये हो गया 8 4 2 1 यानी 1 2 4 8। अगर हम 48 को इंटू करेंगे 26 से तो हमको 1248 आंसर आ रहा है। ओके नेक्स्ट, ये तो आपको हम आंसर लिख लेंगे जो हमको इंटू करने पे आया है 1 2 4 8। लेकिन एक और समस्या है यहाँ पे, ठीक है, एक और इश्यू है। ये माइनस और ये प्लस, यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है समझना था, ये दोनों को इंटू करे तो क्या हो रहा माइनस हो रहा। क्यों हो रहा, बिकॉज माइनस इंटू प्लस या प्लस इंटू माइनस माइनस होता। उसके बाद यहाँ मैं प्लस लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों को मैं माइनस इंटू माइनस करा तो क्या होता प्लस ही होता। तो अब मेरे को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई करूँगा किसको 48 से करूँगा 36 को। 48 को हम 36 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि 6 8 जा, ओके 6 8 जा कितने रहते हैं हमारे पास, या और 8 6 जा जो भी है 50, यस कम ऑन गाइस 48 रहेंगे हमारे पास। तो 8 का 8 मैंने कैरी 4 लिख दिया है। 6 4 जा मेरे पास कितना होता है 24 होता है, 24 प्लस ये 4 कितना होगा 28 हो जाएगा मेरे पास। अगेन 3 के टेबल से करूँगा मैं, 3 8 जा 24, 4 का 4 कैरी 2 होगा, 3 4 जा 12 ये 14 हो जाएगा। 14 क्यों हो जाएगा 12 प्लस 2 14, तो ये हमारे पास हो गया 8। ओके ये हमारे पास 8 प्लस 4 12 होता, 12 का 2 हमारे पास कैरी 1 होता, ये 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो अब हमारे पास आंसर क्या आया इसका -128 लाइक -1248 यानी 1248 प्लस 1728। ये प्लस क्यों हो गया, माइनस और ये माइनस दोनों माइनसों को अगर हम इंटू करेंगे तो आ जाएगा हमको प्लस में। अब इसी में से मैं क्या करूँगा 1248 को निकालता हूँ इसमें से, तो मेरे पास बच जाएगा लाइक 8 8 में अगर यूजुअली काट भी दूँ उसके बाद ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 में से हम यानी कि 4 निकालेंगे तो हमारे पास 8 बच जाएगा। ये 16 हो गया था, ये 16 में से 12 को निकालेंगे तो 4, तो हमारे पास जो आंसर रहेगा 480 रहेगा। अब डिसाइड ये करना है प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे। तो इस केस में हमको प्लस लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि बड़े नंबर की साइन प्लस है, तो प्लस लिखने की तो ज़रूरत नहीं रहती। ये हमारा आंसर हो गया। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट सम। बहुत आसान है, पहले हम प्लस माइनस पहचान के माइनस में कर दिए, इसको करके इन दोनों को इंटू करने पे 1248 आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट हम इन दोनों को पहले पहचान लिए, माइनस माइनस प्लस कर दिए। 48 को 36 से इंटू करने पे जो हमारे आंसर आया था वो था लाइक 1728 था। वो 1728 से इसको माइनस कर दिए और ये प्लस था, तो बड़े नंबर की साइन कौन सी है हम वो कंसिडर करें। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। नाउ एज ऑफ नाउ कॉपी डाउन दिस, उसके बाद मैं आगे के सम्स करा रहा हूँ आपको। होप यू हैव कॉपीड, उम्मीद करता हूँ कि आपने कॉपी कर लिया होगा। सेकेंड वाला सम देखिए, ये सम किस तरीके से आपको दिया गया है 8 इंटू 53। ओके, आगे क्या दिया है फिर इंटू -125। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ना रहे कि यहाँ पे इंटू दिया हुआ है तो पूरा इंटू आ जाएगा। अगर इनकेस अगर यहाँ पे वो प्लस दिया हुआ होता तो हमको अलग करना पड़ता। तो सॉल्व कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट लिखता हूँ जो अक्सर मैं लिखता हूँ, गिवन 8 इंटू 53 इंटू -125। तीनों को डायरेक्ट इंटू करना है। तो अब हम क्या करेंगे,
पहले स्मॉल से बिग को कर लेंगे। जैसा 125 को मैं 8 से इंटू कर लेता हूँ, मेरी मर्जी रहती। 8 5 जा हमारे पास 40 है, 40 का 0 कैरी 4, 8 2 जा हमारे पास 16 है, तो 16 बोल तो 16 प्लस 4 कितने होते 20 होते, 20 का 0 कैरी 2, ये हो जाएगा हमारे पास कुछ 1000। तो आप देख भी सकते कि अगर हम 12 यानी कि 125 को अगर 8 से इंटू करेंगे तो हमारा जो आंसर आया है 1000 आया। आप चाहे तो एक लॉजिकली भी कर सकते कि अगर 125 को हम डबल करेंगे तो कितना होगा 250 होगा, वैसे चौबल करेंगे तो 500 होगा, और उसको और डबल कर देंगे तो 1000 हो जाता। तो अब मेरे पास क्या बचा, ये 1000 बचा। लेकिन 1000 के साथ ये इंटू है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये प्लस है समझना, ठीक है, तो ये भी प्लस है समझना। तो ये प्लस प्लस तो प्लस ही होता, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता। फिर अगेन इसको 8 से यानी कि 53 से इंटू करना है। तो 53 से अगर हम डायरेक्ट 1000 को इंटू करना है तो एक तरीका है हमारे पास, पहले तो हम माइनस लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाता। तो 53 लिख लेंगे, लिख लेके यहाँ पे जितने ज़ीरो रहते ना 1 2 3, ये 3 ज़ीरो डाल देते, ये हमारा आंसर है। इसको शॉर्टकट डिवाइडर है बोलते हैं, यानी शॉर्टकट नॉट डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन। जब भी समझिए कौन सा भी नंबर है, ये 23 है, अगर ये 10 आ गया, 23 है, 100 आ गया, 23 है, 1000 आ गया, तो क्या करते खाली ये 230 लिख लेते डायरेक्ट, इसको क्या करते 2300 लिख लेते, वेराज इसको 23000 लिख लेते। तो इस तरीके से ये एक शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन रहता कभी भी, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 10 आए तो आपको, यानी कि 10 100 1000 10,000 ऐसा आए तो यही मैंने करा है यहाँ पे लॉजिकली। 53 अपनी जगह पे है, माइनस इंटू ये प्लस माइनस हो गया, तो ये 3 आपको जीरोस लिख दिया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। वेरस थोड़ा सा हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ पे करा देता हूँ, एज यू कैन सी दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है 15 इंटू ओके -25 ओके इंटू -4 है, ओके -4 के साथ इंटू यहाँ पे -10 है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, यानी 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व में एक स्टेटमेंट जो हमारा है लिख ले सकते हैं, बेटर रहेगा, एक स्टेप बढ़ेगा। गिवन 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। तो देखिए यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं अपन। सेम केस 4 10 का क्या होते हैं यहाँ पे 40 होते, वेरस ये माइनस और ये माइनस मिला के क्या हो जाता प्लस, यानी कि +40 हो जाते। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे अपन 15 25 का, तो 15 25 का अपन डायरेक्ट ऐसा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और एक तरीका भी मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए 15 10 का 150 हो गया, उसको डबल करो 15 20 का 300 हो गया ना। तो 300 प्लस अगर आप 15 5 का करेंगे तो 75 रहता, तो 300 प्लस 75 क्या होता है यहाँ पे 375 होता डायरेक्ट। अगर आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते, ये प्लस और ये माइनस दोनों मिला के माइनस हो जाता। तो अब इन दोनों को क्या करना है अपन 375 को 40 से माइनस कराना है। तो 5 में से 0 निकालेंगे तो 5 बच जाएगा, 37 में से अगर हम 4 को निकालेंगे तो हमारे पास 33। तो ये हमारा जो आंसर होगा मेन 335। ये माइनस है ये प्लस है, कौन सी साइन बड़ी है कौन से नंबर की, ये तो हम आंसर में माइनस लिखेंगे। तो ये बहुत सिंपल तरीका है इनटू करने का, और आपको कम से कम 3-3 मरतबा एक सम को प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाके आपको चीज़ समझने आएगी। नेक्स्ट सम मैं कर लेता हूँ फोर्थ वाला, ठीक है। फोर्थ वाला तो बड़ा आसान दिया है हमारे को, वो क्या है देख सकते हैं आप -41 इंटू 102। तो हम आपको क्या करना है सेम केस करेंगे, हम गिवन लिख लेंगे सॉल्व में, ओके। गिवन क्या है हमारे पास लाइक -41 इंटू 102, ठीक है। तो ये प्लस इंटू माइनस क्या होता माइनस होता। तो 102 को हम इंटू कर लेंगे किससे 41 से, 1 2 ज़ा 2 1 0 ज़ा 0 1 1 ज़ा 1 इज इंट इट 4 2 ज़ा 8 ओके 4 0 ज़ा 0 4 1 ज़ा 4, तो बचा क्या 4182। तो हमारे पास आंसर क्या आया -4182। सो दिस इज द थिंग यू हैव टू गो अहेड विथ। अभी ये आप कॉपी कर लीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ये तो 4 समा हुए, और 4 समा आपके रीडर में दिए हुआ है, यानी कि 5th 6th 7th 8th, ये आपको खुद से प्रैक्टिस
करना है। ओके, सो दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन डन। बट हियर आई वॉन्ट टू डू वन मोर थिंग। ये जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा मेरे को मतलब एरर जैसा महसूस हो रहा, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, 15 को मैं 25 से इंटू किया था पहले, फिर 4 को 10 से किया था, तो हम इसको पहले जमा के लिख लेंगे, फाइनल आंसर हमारा क्या आ सकता वो हमको देख लेंगे। तो देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, फिर ये माइनस है, तो यहाँ पे 3 माइनस है, 1 प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते। तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा फाइनल। तो फाइनल आंसर हमारे पास माइनस है, मैंने लिख लिया है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ऑल स्टूडेंट देखिए, इसको मैं लिख रहा हूँ 15 इंटू 10, ओके। आगे मैं क्या लिख रहा हूँ, इंटू 25 इंटू 4। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को सेट कर लेना है जितना सही में, मतलब जितना आसानी से मेरा आंसर कर सकूँ। माइनस अपनी जगह पे है, जो मेन आंसर रहता है 15 10 दा 150 होगा, इंटू 25 फोर दा क्या होगा 100 होगा। तो यहाँ पे हम अच्छा कर ले सकते ना, यानी सिंपल स्टेप्स में कर सकते हैं। अभी जो मैं आपको बताया था उसमें कुछ एरर भी आ गया था, मैं इंस्टेड ऑफ इंटू करने का वहाँ पे प्लस माइनस भी कर दिया था, तो वो एरर भी था, साथ ही साथ मेथड को भी थोड़ा चेंज करके मैं बताना चाह रहा था आपको। तो अब यहाँ पे सिंपल आंसर आ गया हमको। मैं अभी क्या बोला था आपको, 150 के साथ अगर अपने पास 10 है, तो अगर 150 के साथ 10 है तो हम क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे। वैसे ही 150 के साथ 100 है तो कैसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, याद है जस्ट। तो अब ये 150 तो अपनी जगह पे है, 0 0 आ गया, तो हमारे पास मेन आंसर क्या आ गया 15,000। दिस इज एन करेक्ट प्रोसीजर जो मैंने किया है। नाउ द टाइम टू कॉपी। अभी आप ये कॉपी कर सकते हैं, ओके। सो होप यू हैव कॉपीड। उम्मीद करता हूँ मैंने आप कॉपी करे होंगे। कि एक्सरसाइज नंबर 5 में इस टाइप के कुछ और प्रॉब्लम्स है, 3-4 प्रॉब्लम्स आपके रीडर में से है, तो आपको चाहिए कि वो रीडर में से प्रैक्टिस करिए, वो जो भी प्रॉब्लम्स है अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस करके उसको समझने की कोशिश कीजिए। अभी हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 6 है, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 6 इज़ वेरी स्मॉल। बहुत छोटी एक्सरसाइज दिया गया है, इसमें सिर्फ आपको क्या बता रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि जो ब्लैंक्स दिया गया है सिंपली हमको उसमें फिलअप करना है। तो ये -25 डिवाइडेड बाई डैश, ठीक है, इज इक्वल्स टू 25 आंसर आया। सेकंड वाला आंसर है आप यानी फिल इन द ब्लैंक्स है डैश डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू -49 दिया है इसने, ठीक है। नेक्स्ट आपको है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे जिस तरीके से मैं आपको लिखा रहा हूँ, 50 ओके डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल्स टू डैश। उसके बाद फोर्थ वाला हमको दिया गया है लाइक 0 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू डैश। तो देखिए हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि -25 को अगर डिवाइड करेंगे, अगर हम सपोज मेरे पास -25 है, ओके, 25 मेरे को लाना है, तो अगर मैं +1 से डिवाइड करूंगा तो आंसर मेरा -25 आता। सेम केस ये -25 है, इसको मैं -1 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आता 25। क्यों आता देखिए, ये एक प्रॉपर्टी शायद मैं आपको बताया नहीं हूँ, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दो जगह भी अगर माइनस रहेगा तो ये माइनस एलिमिनेट हो जाता है, यानी कट जाता। तो मेरे को आंसर में क्या लिखना है, यहाँ पे -1 लिखना है, क्योंकि अगर मैं -25 डिवाइडेड बाई -1 करूंगा तो आंसर 25 आएगा। सेम केस यहाँ पे हमारे पास 49 है, -49 आंसर लाना है तो हमको यहाँ पे आंसर में -49 ही लिखना है, ठीक है। एनीथिंग डिवाइडेड बाई 1, यानी कौन सी भी चीज़ 1 से डिवाइडेड बाई रही तो वो ऊपर का ही आंसर आता है। ये एक प्रॉपर्टी हम पढ़े थे, यानी कि a डिवाइडेड बाई 1 ऑलवेज a बोल के, याद है, डू यू रिमेंबर। तो उसके तहत जो आंसर उसके बाद 50 डिवाइडेड बाई 0 क्या होता, नॉट डिफाइंड, यानी कि ये डिफाइंड नहीं हो सकता, यानी देयर इज ए नो डिफिनेशन। वेरस अगर 0 डिवाइडेड बाई समथिंग रहा तो हमेशा क्या रहता, वो 0 रहता। तो ये आपके आंसर है। ये भी एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आप कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ेंगे, ओके।
होप यू हैव कॉपीड एक्सरसाइज नंबर 6। एक्सरसाइज नंबर 6 बहुत छोटी एक्सरसाइज थी, उम्मीद करता हूँ आपने कॉपी कर लिया होगा। अब है देखो अपने लेसन का मेन थिंग, जो लेसन का मेन पल्प है वो हमारी एक्सरसाइज नंबर 7 है। इसको आपको अच्छे से अच्छा काम करना है, यानी मेहनत करना है इसके ऊपर। तो क्वेश्चन जो है मैं रीड करते हुए आपके स्क्रीन पे लगा देता हूँ, यानी कि आपको मेरी वॉइस आएगी और क्वेश्चन आएगा। लिसन एंड लुक एट द स्क्रीन। इन अ क्लास test containing 15 marks, 4 marks are given for each correct answer and -2 marks are given for each or every incorrect answer. Bharati attempt all questions but only 9 answers are correct. What is her total score? One of her friend Hema attempt only 5 questions and all are correct. What will be her total score? तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे थे मैं सवाल पढ़ते वक्त, तो देखिए एक क्लास है कहते हैं जिसके अंदर 15 क्वेश्चंस टोटल दिए गए हैं, ठीक है। ईच करेक्ट क्वेश्चन का आपको 4 मार्क्स है, वेरास अगर इनकरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको -2 मार्क्स आएगा। तो भारती अटेम्प्ट करे ऑल द क्वेश्चन बट 9 आर करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे भारती, आंसर में हम लिखेंगे, यहाँ पे बहुत आसान है ये, 1 से 2 मरतबा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। भारती अटेम्प्ट ओके 15 क्वेश्चंस QUESTION, लेकिन she got 9 करेक्ट आंसर्स, ठीक है। तो 9 करेक्ट आंसर मीन्स 9 इंटू 4, यानी कि एक करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स हैं। तो 9 4 कितने होते हैं हमारे पास 36 होते। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, she got, यानी कि अगर 9 करेक्ट करे तो रॉन्ग कितने करे जैसा जी, 6 रॉन्ग करे जैसा। तो 6 रॉन्ग क्वेश्चंस, ओके, रॉन्ग आंसर्स। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 6 इंटू -2, क्योंकि एक आंसर के लिए, रॉन्ग आंसर के लिए -2, तो ये -12 होगा। तो हर टोटल स्कोर, हर लिखने के बदल मैं पूरा नाम लिखना पसंद करूँगा, भारती टोटल स्कोर, ओके, SCORE। भारती का टोटल स्कोर क्या हो रहा 36, लाइक +36 -12, दोनों को हम करेंगे तो आंसर 20 आ गया। तो देयरफॉर भारती गॉट, आप यहाँ पे लिखना ज़रूरी है ऑल द स्टूडेंट, भारती गॉट 20 मार्क्स, ठीक है। मार्क्स लिखना यहाँ पे कंपलसरी है, मार्क्स इसके यूनिट रहते। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान है, ठीक है। भारती अटेम्प्ट 15 क्वेश्चंस करेक्ट, शी गॉट 9 करेक्ट आंसर्स। तो 9 करेक्ट आंसर मैंने यहाँ पे 9 इंटू 4, यहाँ पे आप चाहे तो सिंस लिख ले सकते, सिंस फॉर ईच करेक्ट आंसर, EACH इज CORRECT करेक्ट आंसर 4 मार्क्स कैरीज CARRIED, यानी कि एक फॉर ईच करेक्ट आंसर 4 मार्क्स कैरी। तो 9 इंटू 4 इतना हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस फॉर ईच रॉन्ग आंसर WRONG ANSWER, ओके, -2 मार्क्स कैरीड, यानी -2 मार्क्स उनको आते हैं। तो उस हिसाब से आपको आंसर बन गया इस तरीके से। तो शी गॉट लाइक 20 मार्क्स। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड वाला सॉल्व, ठीक है। सेकंड वाले सॉल्व में हेमा, ठीक है, HEMA, हेमा क्या करे, इन्हों कितने अटेम्प्ट करे, अटेम्प्ट ओनली 5, यानी कि 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करे, ज़्यादा नहीं, और पूरे सही हैं। हेमा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक ग्रीन मार्कर से छोटी सी लाइन लगा देता हूँ आपको, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले के दरमियान सेकंड मालूम होता है फ़र्क। सेकंड वाला सॉल्व, ओके, हेमा गॉट 5 करेक्ट आंसर, so it will become like 9 into 5 which is equals to 9 5 हमारे पास क्या रहेगा, नॉट 5, 9 4 क्योंकि 4 आंसर यानी 4 है करेक्ट आंसर को 30 हाउ मेनी नो why I am writing 9 4 Hema got 5 correct answer means I need to write 5 into 4 which is equals to 20 marks. So therefore Hema got Hema got 20 marks. Here we need not to write like she got 6 incorrect. अब हमको यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि she got 0 incorrect क्योंकि है ही नहीं कुछ। तो ये सम है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा था, आंसर यहाँ से कॉपी कर ले आप। ओके, होप यू हैव कॉपीड क्वेश्चन एज वेल एज आंसर। इन आवर एक्सरसाइज नंबर 7 देर इज एन प्रॉब्लम सिमिलर दिस, ठीक है,
कुछ एक्सरसाइज नंबर 7 में हमारे जैसा ये है ना, वैसे ही सिमिलर कुछ प्रॉब्लम्स है, आप चाहिए कि खुद से उसको आंसर करिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे को ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं समझता हूँ 2-3 यानी कि कुछ आंसर्स है और कुछ एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है आपकी रीडर में, तो वो एग्जाम्पल्स और वो क्वेश्चंस आपको करना है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज क्लास। होप यू अंडरस्टूड वेल। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझने आ रहा होगा। मैथ्स में जैसा कि मैं आपको बोला था, यानी कि नोट्स मेंटेन करते हुए समझिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रैक्टिस कीजिए, जितनी हो सके प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा आपको मैथ्स सब्जेक्ट को बेस्ट बनाने के लिए या फिर अच्छे से अच्छा बनाने के लिए। सो हैव ए ग्रेट टाइम, टेक केयर। आई एम सैयद राशिद, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स टीचर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. You are watching our YouTube channel Ahle Baid High School and Junior College. Thank you.